Good morning, dear student. Myself Harpinder Kaur from Harvard Senior Secondary School, Bagaprana. Dear student, in this video we will read about the class 4 subject Social Science, lesson number 7. First of all, open your book, page number 44 and lesson number 7. Pick up your pencil in your hand. If you have any doubt, underline the word. Let's start. What we will learn about? First of all, our lesson name: Coastal Plains and Iceland. Coastal Plain and Iceland. What will learn about? Location of the coastal plain. जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं उनकी स्थिति, उनकी लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे. डिवीज़न ऑफ द कोस्टल प्लेन्स, उनको कैसे डिवाइड किया गया उसके बारे में. इम्पॉर्टेंस ऑफ कोस्टल प्लेन्स, उनकी क्या महत्वता है, क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में. लाइफस्टाइल इन द कोस्टल प्लेन्स, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, लक्षद्वीप आइसलैंड. फर्स्ट स्टेप, certain things are found in the specific region. 3 things have been mentioned below. In which region would you find them? Beaches, seashells, pots. First of all, we discuss the lesson. After that, we do this. Okay, these things would be easily found in the coastal region and Iceland. We will now study about the Indian coastal plains. अब हम पढ़ेंगे इंडियन कोस्टल प्लेन के रिगार्डिंग. And 2 island groups. There are 2 island groups, the Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep Island. The Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep Island. Coastal plain. First of all, द कोस्टल प्लेन्स आर लोकेटेड इन. कहाँ पर लोकेट करते, कहाँ पर मिलते हैं, कहाँ पर उनकी जगह है, स्थिति है. इन द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया. कहाँ पर? साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया के साउथर्न पार्ट में. दे आर डिवाइडेड इनटू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. ये 2 भागों में उन्होंने बांटा हुआ है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में. दीज प्लेन्स स्ट्रेच फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, गुजरात टू वेस्ट बंगाल, कवरिंग आ कोस्टल लाइन्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 6,000 किलोमीटर. हाउ मैनी? 6,000 किलोमीटर. द 2 कोस्टल प्लेन्स आर मीट एट कन्याकुमारी. कहाँ पर मिलते हैं? कन्याकुमारी पर. Turn the page. Western coastal plain. The western coastal plains are located between the Western Ghat and the Arabian Sea. जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो कहाँ पर मिलते हैं? वेस्टर्न घाट में एंड अरेबियन सी के बीच में. दीज प्लेन्स स्ट्रेच फ्रॉम गुजरात टू केरला. ये गुजरात से लेकर केरला तक फैले हुए हैं. दीज प्लेन्स कवर विद द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ गुजरात. जो गुजरात की वेस्टर्न पार्ट है, जो उनके वेस्टर्न पार्ट को इन्होंने स्टेट्स को कवर किया है, जैसे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला. द एवरेज विड्थ ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल इज़ द 65 किलोमीटर. जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है? 65 किलोमीटर. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. न्यू वेस्टर्न पार्ट आगे 3 पार्ट्स में बांटा हुआ है. फर्स्ट कौन सा है? द गुजरात कोस्ट. फर्स्ट में है गुजरात कोस्ट. दिस लाइज इन द नॉर्थ. ये नॉर्थ की साइड में है. इट इज़ द वाइडेस्ट बिटवीन द गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ द खाम्बट. द कोंकण कोस्ट. नेक्स्ट है कोंकण कोस्ट. These lies to the south of Gujarat coast and extend up to the Goa. जे गुजरात के कोस्ट से लेकर कहाँ तक, आगे कहाँ तक फैला हुआ? गोवा तक. This region is rich in petroleum deposit. जहाँ पर जो पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होता है. द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ द मुंबई लाइज ऑन दिस कोस्ट. जो मुंबई है यहाँ का सबसे बड़ा पोर्ट है.
द कॉन्कन कोस्ट टर्न द बेस इज़ अ नैरो एंड रॉकी, ये बहुत तंग एंड बीड़ा एंड रॉकी चट्टानों से भरा हुआ है। मैनी लाइट हाउसेज आर लोकेटेड ऑन दिस कोस्ट, जहाँ पर बहुत सारे लाइट हाउसेज मिलते हैं। द मालबर कोस्ट, नेक्स्ट है मालबर कोस्ट, दिस लाइज टू द साउथ ऑफ द कॉन्कन, कौन से है ये हमारे साउथ कॉन्कन की साउथ कोस्ट में, एंड एक्सटेंड अप टू केरला, केरला से आगे तक फैला हुआ है। इट इज़ वेल नॉन फॉर द लगून्स और द बैक वाटर, ये लगून के नाम से और बैक वाटर जो पीछे की तरफ पानी चलता है उनके नाम से जाना जाता है। ए लगून इज़ अ शैलो साल्ट वाटर लेक सेपरेट फ्रॉम द सी बाय एन एरिया एंड रॉक और सैंड। बैकवाटर कैसे है कि ये खारे पानी का समुंदर से होता है की तरफ से होता है, फ्रॉम द सी बाय एरिया ऑफ द रॉक और सैंड, जो सैंड के द्वारा और चट्टानों के द्वारा आता है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर लोकेटेड बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, ईस्टर्न घाट के एंड बे ऑफ बंगाल के बीच में। दीज प्लेन्स स्ट्रेच फ्रॉम वेस्ट टू बंगाल टू तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल टू बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक है। दीज प्लेन्स कवर ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल, जो वेस्ट बंगाल का ईस्टर्न पार्ट है वो इससे कवर है। इसमें कौन से आ जाते हैं, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड पांडुचेरी। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वाइडर दैन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उससे जो वाइडर है कौन सा, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ज़्यादा बड़ा है, एंड डिवाइडेड इनटू नॉर्थर्न सर्कल्स एंड द Coromandel coast. The northern circles are the northern part of the eastern coastal plains, and the Coromandel coast is the southern part of the eastern coastal plains. Importance of coastal plains. सिमिलर टू द अदर फिज़िकल फीचर ऑफ इंडिया, जैसे हमारे और इंडिया के फ़िज़िकल फीचर है, जैसे प्लेन्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, वो हमारे फ़िज़िकल फीचर ही है ना, वैसे ही कोस्टल प्लेन्स हैं। द कोस्टल प्लेन्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर कंट्री इन द नंबर ऑफ वे, बहुत सारे तरह से ये हमारे लिए हेल्पफुल है। द कोस्टल प्लेन्स हैव अ नंबर ऑफ पोर्ट्स, नंबर ऑफ पोर्ट जहाँ पर हवाई जहाज जहाँ पर हमारे पानी के जहाज, समुद्री जहाज जो रुकते हैं वो पोर्ट होते हैं। आइसलैंड फॉरेन ट्रेड इज कैरिड ऑन फ्रॉम दिस पोर्ट, जहाँ से जो हमारा व्यापार है एक दूसरे देश से विदेश से होता है। द सॉइल ऑफ कोस्टल प्लेन, जो जहाँ की कोस्टल प्लेन की जो मिट्टी होती है इज़ वेरी फर्टाइल, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, विच हेल्प प्रोड्यूसिंग वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, जो अलग अलग फसलों के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, सच एज अ राइस, कॉटन एंड रबड़, क्योंकि इसमें इन फसलों के लिए जो क्या होता है कि पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्रोड्यूसिंग ऑफ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स सच एज द राइस, कॉटन एंड रबड़। फिशिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है, जहाँ पर जो फिशिंग होती है, मच्छी का व्यापार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फिश आर नॉट ओनली सोल्ड द लोकल मार्केट्स बट आर ऑल्सो एक्सपोर्ट ऑल्सो, मतलब कि यहाँ पर फ़िश बेचनी है और लोकल मार्केट तक ही नहीं लिमिट, ये दूसरे देशों में भी बेची जाती है। ड्यू टू देयर क्लोजनेस टू द सी दे अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ टूरिज्म, समुंदर के नज़दीक होने के कारण जो टूरिज़्म है हमारे यात्री या उनके लिए बहुत लाहेवंद होती है। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट लेसन वी डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।